वेलकम बैक। तो आज ABL किट के अंदर से हम बच्चों को खेल खेल में सीखे के जरिए ये चित्र दे रखे हैं जिनमें सब्जियों के और अनाज के बारे में और बहुत तरह तरह के दैनिक क्रियाओं से संबंधित चित्र है। तो इन चित्रों को दिखाएंगे बच्चों को और ये पता करेंगे कि बच्चे इन चित्रों को देख के पहचानते हैं क्या कि भाई ये फसल कौन सी है या ये बीज कौन सा है। तो यहाँ पर बहुत प्रकार के दिए हुए हैं। तो आइए आज का हम खेल स्टार्ट करते हैं जिसमें बच्चों को दिखाएंगे, एक एक बच्चे को खड़ा करके उनसे पूछेंगे कि भाई बताइए ये चित्र किस चीज़ का है, जिससे कि बच्चे रुचि भी लेंगे और बच्चे ये जो तरह तरह के जो फल है, सब्जियां हैं, जो बीज है, इनके बारे में जानेंगे भी और देखते भी हैं कि हमारे बच्चों को कितनी समझ है इन चीज़ों के बारे में, जो कि ये शायद रोज़मर्रा की जीवन की चीज़ें हैं जो कि हम रोज़ काम में लेते हैं। सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, गांव में जो मिलने वाली चीज़ें हैं, तो इन्हीं के बारे में हैं। तो आइए हम अपना जो गेम है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं भावना को बुलाऊंगा। भावना आए और भावना से मैं जो पहला जो ये चित्र दिखा रहा हूँ भावना को कि भावना बताइए ये जो चित्र है ये कौन सी फसल का है। मेथी। तो भावना ने पहचान लिया कि भाई ये जो चित्र है ये मेथी है, पीछे इसमें लिखा हुआ भी है कि ये मेथी है। अच्छा, वेरी गुड भावना। अब भावना से मैं कहूँगा कि भावना इनमें से जो झोपड़ी वाला जो चित्र है वो दिखाए हमारे को कि झोपड़ी वाला चित्र कहाँ है। झोपड़ी वाला चित्र, झोपड़ी वाला ये, वेरी गुड। जैसे कि भावना ने पता लगा लिया कि भाई ये झोपड़ी वाला चित्र है, इसमें झोपड़ियाँ हैं। तो देखो बच्चों की समझ इसी से होएगी। बच्चे चित्र को देखते हैं और अपने आसपास की जो समझ है, गांव में रहने वाले बच्चे हो या जैसे मानो गांव में रहने वाले बच्चे तो दूर से पहचान जाते हैं कि भाई इसको झोपड़ी कहा जाता है, लेकिन जो शहरों में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये एक प्रकार से अनजान सी चीज़ है कि भाई ये झोपड़ी होती है। तो इन चित्रों के माध्यम से वो जानेंगे ताकि अगर कभी बाय द वे फ्यूचर में वो जाके देखते हैं तो वो दूर से पहचान जाएगी वो झोपड़ी होती है। इसी प्रकार अब मैं भावना से कहूँगा कि भावना इनमें से जो सरसों के जो फूल है वो सरसों के फूल छांट के बताओ कि सरसों के फूल कौन से हैं। वेरी गुड। तो ये देखो, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इन चित्रों के सहायता से जो ABL किट सरकार के द्वारा स्कूलों में उपलब्ध करवाई जाती है उनका यही एक तरीका है जिससे कि बच्चे चित्र को देख के पहचान लेते हैं कि भाई ये चित्र सरसों के फूल का है। वेरी गुड भावना। अब आगे हम हेमंत को बुलाएंगे तो देखते हैं कि हेमंत में कितनी समझ है। तो हेमंत बताए मुझे कि यहाँ पर जो तरबूज है, तरबूज जो हम गर्मियों में खाते हैं। वेरी गुड। ये लोग कहने से पहले ही हेमंत ढूंढ लिया कि ये तरबूज होता है। तो ये देखो यही समझ होती है और यही ABL किट का बेस्ट यूज भी होता है जिससे कि बच्चे चित्रों को देख कर आसानी से पता लगा ले कि भाई इनमें ये चित्र कौन सा है और हम कौन सी चीज़ खाते हैं और कौन सी चीज़ किस काम में आती है। तो अब मैं पूछूंगा कि हेमंत बताएगा मुझे कि इनमें से जो पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी का चित्र दिखाए मेरे को। पत्ता गोभी कैसी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो देखो यही एक बेस्ट तरीका होता है क्योंकि बच्चे रोज अपने घरों में यूज करते हैं पत्ता गोभी, तो इसे चित्र को देखते ही पता लगा लिए। अब देखो इन कार्डों का दो प्रयोग होता है। एक तो जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं तो पत्ता गोभी ठीक है वो जान गए, अगर छोटी सी थोड़ी बड़ी क्लास है तो उनको फिर हम ये से बता सकते हैं कि देखो बच्चों पत्ता गोभी के जो बीज होते हैं उनको केबीज सीड्स भी कहा जाता है। तो ये भी एक दूसरा तरीका होता है, एक ही चीज़ से बोलते हैं ना कि एक तीर में दो शिकार, तो वो हो जाते हैं। इसी प्रकार हर चीज़ दे रखी है इसके अंदर। अब मैं पूछूंगा
कि जो बर्फ़ के जो घर होते हैं जिसको हम इग्लू कहते हैं, उनका चित्र कैसा होता है बताइए। तो ये लो, बिल्कुल। अब देखो, बच्चों को हमने पहले से बताया था कि बच्चे जितने भी जो देश है जिनमें बिल्कुल बर्फ़ ही ढकी रहती है और वहाँ के लोग बर्फ़ में रहते हैं, इनके बारे में पूरी विस्तार से हमने इनको जानकारी दी थी, उनके घर भी बताए थे। तो देखते ही बच्चों ने, जैसे मैंने पूछा, बच्चों ने तुरंत बता दिया है कि भाई ये बर्फ़ के मकान को इग्लू कहा जाता है। और इसके पीछे भी शानदार जानकारी दी रहती है कि बर्फ़ का उपयोग ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि मकानों में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि सामग्री का उपयोग नहीं करके बर्फ़ का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी ये पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, पत्थर वत्थर, क्योंकि वहाँ सब कुछ बर्फ़ ही बर्फ़ का रहता है, इसलिए लोग वहाँ पर मकान भी बर्फ़ के ही बनाते हैं। अब आगे आगे मैं कुणाल को बुलाना चाहूँगा। तो कुणाल आएगा और बताएगा इन चित्रों में से कि जो जो अपने मटर की जो फलियां होती है वो कौन सी है इनमें से। बिल्कुल। और मटर की फलियों को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? बताओ कुणाल। पीज। क्या कहा जाता है? पीज यानी क्या होता है? मटर। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो में बस इतना ही। इन चित्रों की सहायता से बच्चों को आगे इंटरटेनमेंट करवाते हैं और दिखाते हैं कि इन चित्रों का सही प्रयोग कैसे होएगा। ठीक है दोस्तों, अलविदा, गुड बाय।